नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीजी की क्लास में। कैसे हैं मेरे सभी साथी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई दमदार चल रही होगी। देखिए, ये परीक्षा जितनी ही निकट होती है, लगता है कि कितना ज्यादा पढ़ ले जाएं, तो खूब ज्यादा हमको पढ़ना है और समझना है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, ये प्रैक्टिस सेट जो चला रहे हैं हम आपके लिए यूपीजीके का, इसमें आज आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल जरूर से जरूर विजिट करें। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहां है? तो अपने प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहां पर है साथियों? तो ये जो है कानपुर में है। कहां है? कानपुर में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और जो है कानपुर को हम क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। और कानपुर को हम किस रूप में जानते हैं? चर्म नगरी के रूप में जानते हैं, और अपने प्रदेश की औद्योगिक नगरी भी जानते हैं इसे, कानपुर को। और यहीं पर दो संस्थान हैं, कौन कौन से हैं? एक तो एनएसआई है और एक है आईआईपीआर, यानी कि नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन सीएडी, यानी कि ये बोल रहा है कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर है? तो सीएडी यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र अपने उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो ये जो है साथियों राजधानी लखनऊ है सीएडी का केंद्र। ठीक, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इलाहाबाद से बात कर लेते हैं। तो इलाहाबाद जो है, यहां पर अभी एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहां पर बनाया जा रहा है? ये प्रयागराज में बनाया जा रहा है। अब तैर तैर के खाएंगे। और ये किस लिए? खास कर ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये बनाया जा रहा है, पर्यटकों को ध्यान में रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहां की जा रही है? तो ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहां पर की जा रही है साथियों? किस जिले में की जा रही है उत्तर प्रदेश के? तो ये जिला कौन सा है? ये है नोएडा। कहां पर? ये नोएडा में जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जा रही है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट, यानी कि ये वैट वैल्यू एडेड टैक्स, जो पहले ये जीएसटी तो बाद में आया है, इसके पहले कई टैक्स थे, तो उन्हीं में से एक है ये वैट वैल्यू एडेड टैक्स। ये कब लागू हुआ था? इसका साल कौन था साथियों? तो ये जो है साल जो है 2008 में ये लागू हुआ था। 1 जनवरी 2008 को ये वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि मूल्यवर्धित टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएसआईडी, तो ये है यूपीएसआईडी द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जल्दी से बताएंगे कौन आपका सुमेलित नहीं है। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये कहां पर है? तो ये राजधानी लखनऊ में है। और यहीं पर जो है साइंस सिटी भी है, क्षेत्रीय साइंस सिटी भी है। कहां पर? ये राजधानी लखनऊ में। और जो है एपेरल पार्क, तो एपेरल पार्क कहां पर है? ये भी है नोएडा में। नेक्स्ट है प्लास्टिक सिटी। तो प्लास्टिक सिटी साथियों हम दिबियापुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? दिबियापुर। प्लास्टिक सिटी के रूप में ये दिबियापुर जाना जाता है। और दिबियापुर कहां है? ये औरैया जिले में है। कहां पर है? औरैया में है ये दिबियापुर। और यहीं पर एक तैरता हुआ सोलर प्लांट भी लगाया गया है। कौन सा? ये तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया है। कहां पर? औरैया के दिबियापुर में।
तो इसमें ये आपका प्लास्टिक सिटी क्या दिया था, ये कानपुर दिया था, तो उसकी जगह हमने आपको करेक्ट करके क्या लिख दिया, औरैया लिख दिया। बाकी ये लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, ये बिल्कुल सही है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ये हैंडीकैप्ड के लिए, तो ये कहां पर अवस्थित है साथियों, तो ये जो है कानपुर में अवस्थित है। कहां पर, ये देखिए संस्थानों से क्वेश्चन जो बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने आपको क्लास में बहुत ज्यादा डिस्कस किया है। पिछली कई कक्षाओं में हमने संस्थानों से और भी जितने इधर उधर के क्वेश्चन बनते हैं कुछ स्टैटिक टाइप के, उसको जो है हम डिस्कस किए हैं। तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके इन सारे लेक्चरों को एक साथ देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे यहां पर एक संस्थान पूछा गया है, वैसे वहां पर हमने कई संस्थानों को डिस्कस किया है। तो ये कहां पर है, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है कानपुर में साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गठित किया गया। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कब गठित किया गया था, तो ये था साथियों साल 1972 को। कब गठित किया गया था, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 1972 को। और जो है इससे एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है कि पहली बस सर्विस या परिवहन द्वारा पहली बस सेवा कहां से कहां तक शुरू की गई, तो ये साथियों बाराबंकी से, बाराबंकी टू लखनऊ, यानी कि राजधानी लखनऊ से बाराबंकी तक शुरू की गई थी पहली ये रोडवेज बस सेवा। और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की टैगलाइन क्या है, आपका अपना साथी, तो ये भी पूछा जाता है। और इससे एक करंट की न्यूज है, आपको जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में पहली महिला बस ड्राइवर एक हुई हैं अभी हाल ही में, तो इनका नाम महत्वपूर्ण है। इनका नाम है साथियों प्रियंका शर्मा। इनका क्या नाम है, इनका नाम है प्रियंका शर्मा। और आगे इनसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये कहां की रहने वाली हैं, तो ये निवासी कहां की हैं, तो ये कानपुर की निवासी हैं, यानी कि कानपुर से रहने वाली हैं। और अपने उत्तर प्रदेश में पहली महिला रोडवेज बस ड्राइवर नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस रेलवे का है। तो उत्तर प्रदेश में किस रेलवे का सर्वाधिक विकास है, विस्तार है, ये विस्तार पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा विस्तार है ये उत्तर रेलवे का। इसका है, उत्तर रेलवे का सर्वाधिक विस्तार है अपने यूपी में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस सरकार के सहयोग से बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस आरंभ की है। तो ये भारतीय रेलवे ने किस सरकार के सहयोग से बौद्ध परिक्रमा, यानी कि बौद्ध सर्किट एक ट्रेन चलाई गई है। आपको पता होगा अगर आप डेली करंट पढ़ते होंगे और न्यूज सुनते होंगे, तो ये जो है किस सरकार के द्वारा चलाई गई है, तो ये उत्तर प्रदेश व बिहार सरकार के मध्य चलाई गई है। तो ये सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो ये रेलवे के मुख्यालय जो हैं, इससे प्रश्न बनते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर है साथियों, तो ये उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है प्रयागराज, इलाहाबाद या प्रयागराज में ये है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय। और प्रयागराज को जो है ये 1575 में, 1575 में अकबर ने बसाया था। किसने बसाया था, अकबर ने। ये भी पूछा जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र साथियों इनमें से बताएंगे कि कहां पर स्थित है, जल्दी से उत्तर करके बताएंगे सभी लोग। तो ये उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ये है इलाहाबाद में, जो अब क्या कर दिया गया है, प्रयागराज इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। और यहीं पर जो है
एक आर्ट गैलरी है, कौन सी है? निराला आर्ट गैलरी। निराला आर्ट गैलरी कहां पर है? ये प्रयागराज में है। और यहीं पर एक शहीद के नाम से एक पार्क, पहले उसका नाम अल्फ्रेड पार्क था, अब उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो आजाद जी के नाम पे, चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे ये आजाद पार्क इसका नाम कर दिया गया है। तो ये जो है आपसे पूछा जाता है कि अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आजाद पार्क कर दिया गया है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो राज्य में ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहां पर किया जा रहा है साथियों? तो ये जो है गौतम बुद्ध नगर में। कहां पर? गौतम बुद्ध नगर में ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। और कुशीनगर में भी एक किया जा रहा है। यहां पर भी अब एक अंतरराष्ट्रीय क्या बनाया जा रहा है? हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। कहां पर? कुशीनगर में। और एक बनाया जा रहा है साथियों अयोध्या में। कहां पर? अयोध्या में एक बनाया जा रहा है। ये इसका नाम क्या होगा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये जो है अयोध्या में बनाया जा रहा है। और अयोध्या को साथियों डेवलप किया जा रहा है किस रूप में? रामायण सर्किट के रूप में। रामायण सर्किट के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ योजना निम्न में से किसके विकास से संबंधित है? तो लखनऊ योजना का संबंध किससे है इनमें से? तो ये जो कुछ जितने भी करंट के अभी तक के हैं, ये सभी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। तो आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो इन सभी क्वेश्चनों से आपको मुलाकात होगी। तो ये लखनऊ योजना का संबंध साथियों किससे है? तो ये सड़कों के निर्माण से है लखनऊ योजना का संबंध। और इसे थोड़ा सा ऐसे रिलेट करेंगे कि लखनऊ योजना का संबंध सड़कों से क्यों हो सकता है? क्योंकि यहां पर इस बार GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, तो थोड़ा सड़कों को बनाना तो बनता ही था। इस प्रकार से आप इसे याद करेंगे। अगर आप भूलेंगे तो ऐसे याद करेंगे कि यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, इसलिए सड़कों पे थोड़ा सा ध्यान दिया गया। और इस योजना का नाम है लखनऊ योजना। और लखनऊ में साथियों, लखनऊ जो है ये आम निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? आम निर्यात जोन के रूप में। तो आम निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। तो यहां से आम का निर्यात पहले नवाब ब्रांड से होता था, लेकिन यहां पर काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी तो उसका नाम बदला गया है काकोरी ट्रेन कांड से काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया है। तो उसी नाम से अब इस आम निर्यात जोन जो लखनऊ है, इस आम नवाब ब्रांड को बदल कर क्या कर दिया गया है? काकोरी ब्रांड कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? काकोरी ब्रांड कर दिया गया है। और काकोरी ब्रांड कर दिया गया है। और आम से संबंधित यहां पर लखनऊ में 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया। 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया है। कहां पर? ये लखनऊ में मनाया गया है। तो इतनी बातें इस चीज से, यहां से ये लखनऊ योजना से जुड़कर इतनी चीजें हमने आपको बताया, तो आप इसे भी साथ साथ ध्यान रखेंगे। ये भी आपके करंट का ही क्वेश्चन है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का विचार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो इसमें आपको पूछा क्या गया है? अधिकतम दूरी वाले 2 जनपदों, यानी कि कहां से ये शुरू होगा और कहां पर द एंड होगा, यही परस्पर ज्यादा दूरी वाले शहर होंगे। तो ये जो है साथियों आपका, इसमें से कोई ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं दिया गया है। एक बार आप देखेंगे हम हटे हुए हैं। इसमें ये कहां से कहां तक जाएगा? तो ये मेरठ से
ये मेरठ से शुरू होकर इलाहाबाद तक जाएगा, यही इसका जो है परस्पर दूरी वाला है। तो हम बी वाले को मेरठ लिखकर यहां पर करेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक, कहां से कहां तक? मेरठ से प्रयागराज तक। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग, और इसको थोड़ा सा जूम इन किया जाए, कुछ कट रहा है, हाँ, राष्ट्रीय ये राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा गया है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा कौन सा नहीं जोड़ा गया है, इसमें पूछा जा रहा है। तो जल्दी से आप बताएंगे कि कौन सा नहीं जोड़ा जा रहा है। तो ये जो है आपकी राजधानी, ये NH2 द्वारा नहीं जुड़ रही है। और अभी राजमार्गों के नाम बदले गए हैं, तो इससे प्रश्न घुमाकर कैसे बनेगा कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH2 का नया नाम जो है, राजमार्गों के नाम जो बदले गए हैं, तो इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो अब इसका नाम हो गया है NH19, यानी कि नेशनल हाईवे संख्या 19 कर दिया गया है, नेशनल हाईवे संख्या 2 का नाम परिवर्तित करके। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहां पर की जा रही है साथियों? तो ये बताएंगे जल्दी से। ये जो है रायबरेली में की जा रही है एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना। और रायबरेली में साथियों एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, अभी हाल ही में हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। और किसके नाम पर बनाया जा रहा है? तो हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर ये रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। और रायबरेली से एक चीज याद रखेंगे कि यहां पर है समस्तपुर पश्चिम बिहार। क्या है? समस्तपुर पश्चिम बिहार। ये कहां पर है? तो ये रायबरेली जिले में है। और नोएडा से थोड़ी बातें जानेंगे। नोएडा को किस रूप में डेवलप किया जा रहा है या किस रूप में हम जानते हैं इसे? तो नोएडा को हम फिल्म सिटी के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं नोएडा को? फिल्म सिटी के रूप में। और यहीं पर अपने भारत की पहली पॉड टैक्सी चलाई जा रही है। पॉड टैक्सी, ये भी आपके करंट का ही क्वेश्चन है। तो पहली पॉड टैक्सी चलाई जा रही है, कहां से कहां तक चलाई जाएगी? तो ये साथियों नोएडा से और फिल्म सिटी तक चलाई जाएगी। नोएडा से फिल्म सिटी तक ये पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। तो इस बात को आप खास करके ध्यान रखेंगे। ये करंट का क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है और अच्छा क्वेश्चन है, इस दृष्टि से आप याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है? तो जो है विश्वविद्यालय का स्तर इनमें से किसे नहीं प्राप्त है? तो जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सा है। तो ये देखिए जो है आपका आयुर्वेद कॉलेज फैजाबाद। तो इसे साथियों अभी विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं प्राप्त है, इसे याद रखेंगे। और जो है ये फैजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या कर दिया गया है। फैजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अयोध्या। और फैजाबाद रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला गया है। रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। तो इसका नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदल कर दिया गया है अयोध्या कैंट। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या कैंट कर दिया गया है। और यही जो है अयोध्या में साथियों एक पर्वत है, मणि पर्वत। कौन सा है? मणि पर्वत। तो अभी ये भी हाल ही में चर्चा में थोड़ा सा था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि अभी डेवलपमेंट का काम जो है अयोध्या में बहुत लार्ज स्केल पे चल रहा है। पूरे अयोध्या को डेवलप किया जा रहा है। तो इसीलिए यहां पर जितनी भी पुरानी इतिहास से जुड़ी कुछ भी चीजें हैं या प्रभु श्री रामचंद्र से जितनी भी चीजें जुड़ी हैं, इन चीजों को एक नया और तरोताजा किया जा रहा है। तो उसी से संबंधित ये मणि पर्वत उसी में भी शामिल है। तो इसीलिए इसका रिजोविनेशन किया जा रहा है। तो ये चर्चा में है, पूछा जा सकता है। और जो है यहीं पर एक जो है मकबरा है, और वो मकबरा किसका है? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा। तो इसे भी याद रखेंगे कि बीबी का मकबरा कहां पर है?
तो ये अयोध्या जिले में है। खास बात है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस पे स्टार बना लेंगे। ठीक, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है साथियों अपने उत्तर प्रदेश का? तो इनमें से जल्दी से बताएंगे कौन सा है। तो देखिए, इनमें से सबसे पुराना विश्वविद्यालय है ये आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कहां पर है? इलाहाबाद में ही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना 1887 में की गई थी, लगभग अगर मुझे सही से याद आ रहा तो 1887 या समथिंग ऐसे कुछ था। ठीक, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1920 में एएमयू की स्थापना की गई थी। तो इसका भी ईयर पूछा जाता है, इसे भी याद रखेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। और इसी के साथ आपको हम बताते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी यानी कि एलयू की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना साथियों 1921 में की गई थी। और इसके साथ बीएचयू का स्थापना बहुत पूछा जाता है, सबसे ज्यादा तो बीएचयू का ही पूछा जाता है, तो इसका भी याद कर लेंगे। ये 1916 में किया गया था, ये बीएचयू का स्थापना वर्ष है। तो ये ज्यादा बार पूछा गया है, लोगों को याद भी रहता है, लेकिन इसके साथ एक दो हमने और बताए हैं, तो इसे भी याद रखेंगे। और इसका डाटा थोड़ा सा चेक करिएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, ये समथिंग ऐसे ही कुछ है। अगला है, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में है? यानी कि उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है, जिनमें से आगरा में कौन सा है? तो आगरा में इनमें से कौन सा है साथियों? तो ये है एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है? तो ये आगरा में है। और ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CDRI, तो ये कहां पर है? तो ये है राजधानी लखनऊ में। और राजधानी लखनऊ में कुछ और संस्थान हम आपको बताते हैं। यहां पर एक है CIMAP, तो इसका क्या पर्याय है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। ये कहां पर है? ये राजधानी लखनऊ में है। और यहीं पर जो है विश्व अनुसंधान संस्थान भी है, विश्व अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? लखनऊ में है। और यहीं पर है ललित कला अकादमी। लखनऊ में ढेर सारे संस्थान हैं, तो कुछ कुछ आपको ऐसे याद करना चाहिए टुकड़ियों में। ललित कला अकादमी, और यहीं पर राजधानी लखनऊ में ही क्या है? आपका क्षेत्रीय साइंस सिटी है। और यहीं पर बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो ये जो है CSA के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहां पर है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये हम आपको प्रतिदिन लगभग हर क्लास में बताते हैं इसके बारे में, तो ये होप सो कि आपका गलत नहीं होगा। ये कहां पर है? कानपुर में है। और इससे प्रश्न घुमाकर क्या पूछता है कि कौन सा कृषि विश्वविद्यालय, या पूछेगा कि कानपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय जो है अवस्थित है, स्थित है, ये किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर है? तो ऐसे भी प्रश्न घुमाकर आपसे पूछता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये उत्तराखंड में है। और इससे खास बात क्या है कि ये जो है अपने पूरे भारत देश की पहला कृषि विश्वविद्यालय है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय अपने देश का, भारत देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक, और इनमें से कुछ जानते हैं। तो अलीगढ़ का हमने अभी आपको बताया है कि इसका स्थापना वर्ष कितना है? 1920 है। और ये कहां पर है? अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में है। ठीक, ये विश्वविद्यालय की बात चल रही है, तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय कहां पर है? अलीगढ़ में है। और 1920 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पैराट्रोपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? तो पैराट्रोपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? तो इनमें से जो है साथियों, ये है आगरा में स्थित। कहां पर है? आगरा में ये पैराट्रोपर्स ट्रेनिंग स्कूल। तो ये भी प्रश्न कई बार हम देखे हैं, प्रीवियस ईयर मैंने इसे सॉल्व भी कराया था, आपको 2-3 बार सॉल्व कराया है। तो ये जो है
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस पे गौर करेंगे। और आगरा से कुछ बातें और जानते हैं। यहां पर राम बारात उत्सव लगता है। राम बारात उत्सव कहां पर लगता है? तो ये आगरा में लगता है। और इसे राम जी से ही एक संबंधित है, राम नगरिया मेला। एक राम नगरिया मेला लगता है। तो ये कहां पर लगता है? तो ये कंपिल में लगता है, फर्रुखाबाद में। कंपिल रामनगरिया मेला। देखिए ये जितने राम जी से संबंधित हैं, जो अलग हैं अयोध्या से, इनकी जन्मभूमि से अलग हैं, तो इसे हम आपको जरूर बताते हैं। और आपका काम क्या है, आप इसे नोट करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बार बार बनते हैं। और लोग गलती क्या करते हैं कि इनकी जन्मभूमि से रिलेट करके वहीं पर जाकर टिक कर देते हैं और गलत कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये प्रदेश में कहां पर है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी तो ये जो है आपके सहारनपुर में है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। और सहारनपुर से कुछ समझते हैं। क्या समझेंगे? यहां से कुछ बातें याद रखेंगे कि यहां पर शाकंभरी देवी मंदिर है। शाकंभरी देवी मंदिर है और इसी के नाम से यहां पर एक मेला भी लगता है, मां शाकंभरी देवी मेला लगता है। और सहारनपुर को साथियों हम इसे आम निर्यात जोन के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? आम निर्यात जोन के रूप में जानते हैं। और सहारनपुर का ओडीओपी आपको हम बताते चलते हैं इसी टाइम पे। सहारनपुर का ओडीओपी क्या है? एक जिला एक उत्पाद यहां पर क्या है? लकड़ी पर नक्काशी। क्या है? ये है लकड़ी पर नक्काशी। लकड़ी पर नक्काशी जो है ये सहारनपुर का ओडीओपी है। अब ओडीओपी की बात चल रही है तो इलाहाबाद का ओडीओपी आपको बताते हैं। यहां का ओडीओपी है साथियों मूज उत्पाद। कहां का? ये इलाहाबाद का ओडीओपी क्या है? मूज उत्पाद। और इलाहाबाद जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। और इसकी विधानसभा सीटें भी पूछी जाती हैं। तो कितना है? 12 विधानसभा सीटें हैं प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में, और सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला ये जिला है, तो मायने रखता है। और जब विधानसभा सीटें ज्यादा है तो इससे आपको थोड़ा सा क्या कंफर्म होना चाहिए कि यहां पर जनसंख्या भी सर्वाधिक है, यानी कि अपने यूपी का ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी है। इलाहाबाद अपने उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। खास बात है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई। तो यह है अनौपचारिक शिक्षा योजना। तो अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये साल 1975 में शुरू की गई थी। क्या? अनौपचारिक शिक्षा योजना 1975 में चालू की गई थी। अगला क्वेश्चन है केंद्र की सहायता से उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? तो मिड डे मील योजना जो है ये केंद्र की सहायता से साथियों कब शुरू की गई है? तो ये साल 1995 में मिड डे मील योजना शुरू की गई है। तो इसे याद रखेंगे कब शुरू किया गया था मिड डे मील, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना। जो दोपहर में कटोरा और थाली लेके आप देखते हैं कि बच्चे दौड़ते हैं खाने के लिए, और अच्छा भी है, इससे थोड़ा सा पढ़ाई में कुछ सुधार हुआ है। सुधार ऐसे हुआ है कि खाने की वजह से जाते हैं। और इसका मेन मोटिव क्या था साथियों? इसका मेन मोटिव था कि जो कुछ गरीब परिवारों के बच्चे जो कुपोषित रह जाते हैं भोजन के अभाव में, न्यूट्रिशन के अभाव में, तो उनको जो है दो तरीके से इसे समझा गया। एक तो हो सकता है ये खाने की वजह से आए, तो ये तो थोड़ा सा ही कारण था, लेकिन ज्यादा फोकस किसको किया गया? न्यूट्रिशन को फोकस किया गया, न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए, यानी कि पोषण की पूर्ति के लिए ये सब चलाया गया मध्याह्न भोजन योजना। अगले क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की गई। तो उत्तर प्रदेश शैक्षणिक जो है शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये साल 1981 में किया गया था उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना।
तो देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं, ये स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन है, इनको तो आपको जरूर गौर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो ये उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र पूछा जा रहा है, तो ये साथियों कहां पर है, राजधानी लखनऊ में है। और इसी उर्दू के साथ साथ आप क्या क्या याद रखेंगे, हिंदी और उर्दू, हिंदी, पंजाबी, पंजाबी और इसी के साथ सिंधी। तो इतनी सभी जो संस्थाएं हैं, ये प्रशिक्षण संस्थान हैं, ये आपकी राजधानी लखनऊ में स्थित हैं। तो इनमें से कोई सा भी कभी भी पूछ सकता है, तो इसे आपको नको भूलना है, ये लखनऊ में है। ठीक, और मेरठ की थोड़ी सी बात करते हैं। तो मेरठ को हम लोग किस रूप में जानते हैं, यहां तो पहले जानते हैं खेल के सामान के लिए, खेल के सामान के लिए किसे जानते हैं, मेरठ को। और दूसरा है, इसे खेल नगरी भी हम कहते हैं, यानी कि खेल नगरी के रूप में भी जानते हैं इसे, मेरठ को। और जो है अलीगढ़ से कुछ बातें जानते हैं। अलीगढ़ का प्राचीन नाम था हरिगढ़, इसका प्राचीन नाम हरिगढ़, और एक नाम था कोल, और एक नाम है कोइल। तो इसके प्राचीन कितने नाम हुए, हरिगढ़, कोल या कोइल। और ये अलीगढ़ जो है साथियों, ये अपने उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है। कौन सा मंडल है, 18वां मंडल है, जो कि 2008 में बनाया गया। ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल। और यहीं पर एक झील है, कौन सी झील है, शेखा झील। अलीगढ़ में कौन सी झील है, तो शेखा झील है अलीगढ़ में। इसी के साथ इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा की अलग से व्यवस्था की गई। तो प्रौढ़ शिक्षा, तो प्रौढ़ जानते हैं वयस्कों के लिए शिक्षा, ये अलग से व्यवस्था कब की गई, तो ये साल 1978 में प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था अलग से की गई। तो ये साल महत्वपूर्ण है, 1978, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है साथियों, तो ये है राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय। कौन सा है, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है। और जो है इसे और क्या याद रखेंगे कि हाँ, इसका लोकेशन पूछा जाता है, ये कहां पर है, तो ये आपके प्रयागराज में है। कहां पर है, प्रयागराज में है ये राजर्षि टंडन, पुरुषोत्तम राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तान अकादमी कहां स्थित है। तो भाषाओं के संरक्षण एवं विकास के लिए हिंदुस्तान अकादमी साथियों, तो ये है आपके प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास के लिए अकादमी। आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, कल्प योजना संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण योजना है, बहुत पहले से पूछी जा रही है और पूछी ही जा रही है। तो ये जो है कल्प योजना किससे संबंधित है, तो ये है आपके प्राथमिक शिक्षा से कल्प योजना का संबंध है। किससे है, प्राथमिक योजना से जो है ये संबंधित है आपका कल्प योजना। तो ये आज आपका जो है ये 7वां प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ, और इसमें प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल जरूर विजिट करेंगे, ये जो है आपके लिए बहुत अच्छा संदेश है हमारे लिए, हमारे द्वारा। ठीक, तो अब साथियों आपसे मुलाकात करते हैं कल के सेशन में। बने रहिएगा चैनल पर, और सारे वीडियोज हैं सारे सब्जेक्ट के, उसको भी देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।